बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने E1 रिएक्शंस पे एंड किया था कि वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जहाँ चूँकि मोर देन वन प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं तो वहाँ दो रूल्स ऑपरेट होते हैं, हॉफमैन्स रूल्स एंड सिटजीव्स रूल। अब हॉफमैन्स रूल के बारे में ये कहा था कि हॉफमैन्स रूल ये बताता है कि वहाँ लेस अल्काइलेटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ मोर स्टेबल। तो उस हिसाब से ये है कि प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। लेकिन सिटजीव्स रूल उसके अपोज में बोलता है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हों अल्काइल हैलाइड के रिमूवल के बाद जहाँ पर कार्बोकैटाइन बनेगा, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा, चूँकि ये टू स्टेप रिएक्शन होती E1 रिएक्शंस, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के रूट से ही फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए मोर अल्काइलेटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज स्टेबल दैट गेट्स फॉर्म्ड। तो वही बता रहे थे, इन केस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट एन अल्फा हाइड्रोजन एटम इन टू डिफरेंट वेज। अल्फा हाइड्रोजन तो वो तो जाना ही टू डिफरेंट वेज है। तो वहाँ क्या है, दैट अल्कीन विल बी प्रेफर्ड इन विच द कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड्स और मोर अल्का सब्स्टिट्यूटेड और अल्काइलेटेड। दिस इज यही सिटजीव्स बोलता है। अब इसमें फिर इसकी ये इन्फरेंसेस क्या आ जाती हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या आ जाते हैं कि नंबर ऑफ अल्कीन प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग E1 रिएक्शंस is equal to the number of different types of hydrogen present at the position adjacent to the carbocation। तो मतलब उतने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं जितने वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे जिनके एलिमिनेशन डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। वो इसके इन्फ्लुएंस है। दूसरी क्या है कि ये, लेकिन यूजुअली जब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटाइन जो जनरल रूल में पता है कि मोर सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, इसलिए जितना एक कार्बोकैटाइन जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बनता है, जितना वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बनने की। तो तभी ज़्यादा अल्काइलेटेड सबस्टिट्यूटेड अल्कीन्स ही बनते हैं। दैट मीन्स सिटजीव्स रूल प्रिडोमिनेट करता है और हॉफमैन्स रूल। तो इसलिए हॉफमैन्स प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन रिएक्शंस तो वही वाले बनते हैं। अब E1 रिएक्शन के बारे में और क्या दो खास बातें हैं कि E1 रिएक्शन किसकी एग्जांपल होती है, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, विच मीन्स a single isomer gives two or more structural isomers but in different proportions। मीन जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी बनेगी वही प्रोडक्ट ज़्यादा, वहाँ 50-50 नहीं बनते, प्रोडोमिनेट वही करता है जो सिटजीव्स रूल फॉलो करता है। नंबर 2 कि E1 रिएक्शंस क्या होते हैं, एग्जांपल ऑफ सिन एंड एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब हो गया, विच मीन्स कि हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा पोजिशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द पोजिशन एडजेसेंट टू द कार्बोकैटाइन लीव इधर फ्रॉम द सेम साइड और फ्रॉम द अपोजिट साइड से, तो उनको बोलते हैं हम कि ये सिन और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन विद रिगार्ड टू E1 रिएक्शंस। अब सेकंड मेन टाइप रिएक्शन जो होती है एलिमिनेशन, दैट्स E2 रिएक्शंस। अब E2 रिएक्शन को आप कंपेयर करो, ये वही बाई मॉलिक्यूलर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के पैरेलल, जैसे उनको बोलते हैं SN2 रिएक्शंस। ये E2 हो गई, मीन्स बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये चूंकि बायोमोलिकुलर होता है इसलिए यहाँ रेट काइनेटिक्स डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्ट्रेट एज वेल एज द बेस, मींस बोथ रिएक्टेंट्स। यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं रिएक्शन में, सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट, वो वहाँ बेस होती है। तो इनका रेट जो है इन दोनों पे की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए E2 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आ जाती है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, दैट्स it gets completed in one step. That step is a concerted step, which means bond breaking and bond making take place simultaneously। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कंसिडर्ड मैकेनिज्म मींस अटैकिंग रेजेंट और लीविंग ग्रुप एक साथ दोनों काम करना शुरू करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज बिलीव्ड टू बी ऑकर वाया ट्रांजिशन स्टेट, जैसे SN2 में होता है। E2 में वही होता है कि ये सब अटैकिंग रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रेजेंट है, तो ये भी अटैक करता है साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे सबस्ट्रेट में भी चेंज साइमल्टेनियसली आ रही है। चेंज क्या आनी है, अटैकिंग रेजेंट एक तरफ से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, वहाँ से लिविंग ग्रुप भी स्टार्ट करेगा बाहर निकले। जैसे यहाँ पे ये है कि इसने अप्रोच किया, अटैकिंग रेजेंट ने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना चाहता है यहाँ से, और एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हैलाइड बाहर निकल रहा है। तो एक साथ ये बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ ही प्रोसेस जा रहा है, तभी इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग हो जाए।
तो ट्रांजिशन स्टेट के बनने पर फॉर्म प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इस यहाँ से हैलाइड निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल आएगा, दोनों कार्बन को बॉन्ड कम हो गया तो ये आपस में बॉन्ड बना के अल्केन बनाएंगे। तो एज यहाँ पे चूंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, as no carbocation is formed, hence no rearrangement and product will be always been expected one। चूंकि यहाँ कोई rearrangement नहीं होता है, टू स्टेप रिएक्शन नहीं होती, सिंगल स्टेप में एक यहाँ से निकलता, तो इसलिए प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड वही एक ही प्रोडक्ट बन जाता है। सो नंबर ऑफ अल्कीन्स फॉर्म ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। अब कितने यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, किस किस्म के होंगे सबस्ट्रेट में, उसी हिसाब से वी कैन हैव मोर देन वन प्रोडक्ट्स पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है कि चूंकि हैलाइड आयन इस कार्बन अल्फा कार्बन पे हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन के एक तरफ यहाँ से भी हाइड्रोजन है और यहाँ से भी हाइड्रोजन है, ये दोनों बीटा पोजिशन हैं। लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एज पर हॉफमैन्स रूल लेस सब्स्टिट्यूट, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, दिस इज वन ब्यूटीन बनेगा। लेकिन एज पर सिडजिव्स रूल अगर यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो ये बनेगा सिमेट्रिकल अल्कीन, तो प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्यूटीन, जैसे ये 2 ब्यूटीन बन गया। तो एज पर सिडजिव्स रूल ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यही बनता है, एज पर हॉफमैन्स ये बनता है लेकिन ये कम बनता है। सो दिस मीन्स कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज मोर देन वन हो उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो साथ में और क्या है कि ये जो E2 रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, जो हमने पार में डिस्कस किया क्या व्हाट आर रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, कि वो प्रोपोर्शन बनते हैं, उसी रेशियोज में बनते हैं, तो और इक्वल रेशियोज में नहीं बनते। E2 reaction is an example of anti-elimination and not a syn-elimination reaction, which means leaving group or halogen atom from alpha position and hydrogen from beta position will leave from opposite sides। एक ही साइड से वो नहीं निकलेंगे, तो इनको हम बोलते हैं एंटी-एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें साथ एक चीज़ ये आ गई कि जैसे हमें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया, थोड़ा आपको रिफ्रेश करें क्योंकि बार बार कार्बोकेटाइंस का जिक्र आ जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस ने हेलो अल्केन्स, यहाँ पे भी और हर जगह कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में क्या होता है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट tertiary carbocations are more stable than secondary carbocations which in turn are more stable than primary। means सबसे हाई स्टेबल कौन होंगे, tertiary carbocations, then उससे लेस सेकेंडरी, उससे लेस प्राइमरी, उससे लेस मिथाइल कार्बोकेटाइंस। ठीक है, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब SN1 रिएक्शन चूंकि अंडरगो करते हैं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन from alkyl halide and hence faster will be the rate of reaction। Therefore tertiary alkyl halides will undergo SN1 reactions very fast। तो ये बात जरा आपको मतलब इस परस्पेक्टिव में आपको समझनी है कि चूंकि SN1 रिएक्शंस वो 2 स्टेप रिएक्शन, वहाँ पहले कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाद फिर प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी वो बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको सेम चीज़ें हैं, आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन फिर किसकी होगी, टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन फास्ट विल बी द रिएक्शन, इसलिए वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी रिएक्शंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। तो विद दैट पार्ट इंशाल्लाह फिर हमारा अल्काइल हैलाइड्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, देन विल बी शिफ्टिंग ऑन टू अराइल हैलाइड्स। तो इसमें आपको जहाँ कहीं भी डाउट्स, मैंने आपको पहले भी कहा आप सबके पास मेरा नंबर तो है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, जहाँ कहीं आपको डाउट्स हों तो फील फ्री टू कॉल। 10 से लेकर चाहते हो आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। वी आर इन टच विद एडमिनिस्ट्रेशन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो हम आपकी कम्युनिटी क्लासेस भी वहाँ स्कूल में आके ले लेंगे। तो कुछ दिनों के बाद उसके बाद इंशाल्लाह 15 के बाद वो भी पॉसिबिलिटीज में एक्सप्लोर कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।